अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सादिया सरफराज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो अब चल रहे हैं रमज़ान के आखिरी रोज़े, यानी कि 2-4 ही रोज़े बचे हुए हैं बस। तो सोचा इन आखिरी रोज़ों में एक आध वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँ, तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन शोरबा। इसमें मैंने ये जो पूरी रात के लिए मैंने सारी दालें भिगा कर रखी थी। चने की दाल, उड़द की दाल है, इसमें मसूर की दाल है, थोड़े से चावल हैं और दलिया है और मूंग की दाल है। तो ये सारी मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखी थी और अब मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद मैं इसको पतीले में डालकर, यानी कि कुकर में, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप किसी भगोने में भी, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें बनती हैं तो अच्छी बनती हैं। यहाँ पर मैंने कुकर में डाला है, इसमें हल्दी, मिर्च और नमक और दालचीनी का एक टुकड़ा डाला था, 2 तेज़ पत्ते डाले थे और एक जग भर के हमने पानी डाला था और इसको रख देंगे हम गैस पर। और यहाँ पर मैंने पूरी रात के लिए चने भिगोए थे, जिसकी कि मैं चाट बनाने वाली हूँ। और इस साइड पे मैं पकौड़ियों के लिए बारीक बारीक अनियन कट कर लूँगी। इसकी मैं बेसन की पकौड़ी बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं चटनी बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने पुदीना, हरी मिर्च और हरा धनिया लिया है और ये दही है जो कि अच्छी खासी गाढ़ी दही है, जिसको कि मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करके, और ये यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को पीस कर इसमें ही मिला दूंगी मैं अच्छे से। तो ये हमारी बनकर चटनी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर ये देखिए, हमारा जो हमने शोरबे के लिए रखा हुआ था, ये अच्छे से सारी दालें हमारी गल चुकी हैं। हमें प्रॉपरली अच्छे से दालों को गला लेना है। और अब मैं इसको भगोने में पलट लूँगी, क्योंकि ये इसमें नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसको शोरबा उसका नाम है, तो जाहिर है ऑब्वियसली कि ये जो है ना शोरबे की तरह पतला ही रहने वाला है। और अब इसको ना, इसमें मैंने पानी डाल दिया था और ये पानी को जो है मैं गैस पे रख के थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ और ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने बॉयल आलूओं को मैश करके इसमें भुना हुआ ज़ीरा, गरम मसाला, हरी मिर्च, हरा धनिया और ये सारी चीज़ें, चाट मसाला, ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। और यहाँ पर जो हमने दही वाली चटनी बनाई है ना, तो इसमें ही हम ये दही वाली चटनी पहले ब्रेड पर लगाएंगे अच्छे से, और फिर अब ये हम सारा पूरा आलू का मिक्सचर रखेंगे और इसको बना लेंगे। और यहाँ पर जो है ना, मैंने छोले बनाने के लिए यहाँ पर टमाटर काटे हुए और ऑमलेट कट और प्याज है। और यहाँ पर ये शोरबे के लिए रखा हुआ है, इसमें हरी मिर्च है, हरा धनिया है और ये 2 सैशे मैगी मसाला का। अब जितनी नीड होगी हमें, हम उतना ही यूज़ करेंगे, बाद बाकी का नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमने लिया है कुकर, और कुकर में ये भीगे हुए चनों को अब हम डाल देंगे यहाँ पर। और इसमें मैंने चुटकी भर सोडा और नमक, ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। और अब जो है, अब हम इसमें डालेंगे पानी, जिससे कि ये अच्छे से प्रॉपरली गल जाए, और गले हुए ही अच्छे लगते हैं। और उसको मैं रख दूंगी गैस पर। और यहाँ पर जो मैंने अनियन काटी थी, इसको मैं, जो इसके लच्छे बन जाते हैं ना, उसको निकाल लूँगी। और यहाँ पर जो है ना, हमारे ये मिनी ब्रेड पकौड़ा रेडी हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और रोज़ा खोलने के बाद जो है ना, नहीं खाया जाता है इतना। और यहाँ पर मैं शोरबे के लिए चिकन जो है ना, यहाँ पर अच्छे से मैं वॉश कर ली हूँ। और जो जितना मुझे चाहिए होगा, जितनी क्वांटिटी में, मैं उतनी ही क्वांटिटी में इसको यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना, मैं अब कुकर में ऑयल डालूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाने के बाद, तो ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं चिकन के पीसेस ऐड कर दूँगी और अब इसको चलाऊँगी, जिससे कि ये अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी और जितनी नीड होगी हमें, और मिर्च डालेंगे हम इसमें, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स देंगे इसको। और इसको भूनना है, जिससे कि स्मेल निकल जाए चिकन में, क्योंकि चिकन में थोड़ी सी तेज़ स्मेल होती है ना, तो जब तक अच्छे से भुनता नहीं है ना, तो स्मेल नहीं निकलती। और अब इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत टमाटर। तो यहाँ पर मैं टमाटर रफली चॉप करके डाल दूँगी और अब इसको अच्छे से चलाऊँगी। और इसमें मैंने कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं किया है, डायरेक्टली रख दिया है, क्योंकि गोश्त तो खुद भी पानी रिलीज़ करता है और ये 1-2 सीटी में हो जाएगा। और इधर जो है ना, हमारे चने अच्छे से गल चुके हैं, प्रॉपरली गल गए हैं। तो अब हम इसको बना लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर जो डाला है हमने, ऑयल डाला है थोड़ा, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है हमें ऑयल, थोड़ा डालना है। और अब इसमें हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, और अब हम डाल देंगे अपने चनों को।
चनों को अच्छे से थोड़ा सा चलाएंगे। और अब हम डालेंगे कुछ मसाले। तो इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे से डाल देंगे। नमक वगैरह, नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे क्योंकि हम बॉईल करते में भी डाल चुके हैं इसमें नमक, तो इसलिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम डालेंगे जितनी भी हमने चॉपिंग की थी सारी, वो हम डाल देंगे, टमाटर, प्याज। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे, तो खट्टापन थोड़ा अच्छा लगता है। और हम मिर्च थोड़ा लिमिट में ही रखते हैं क्योंकि हम लोग मिर्च थोड़ा कम खाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप तीखा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कम ही मीठा खाते हैं। और अब हम इसमें जाएगा हरा धनिया, और हरा धनिया डालने के बाद ये हमारे चने बनकर रेडी हो चुके हैं। और इस साइड पे हम बनाने लगे हैं आलू की पकौड़ी, जो फ्राइज़ की तरह होता है ना, तो वो काट के मैंने अलग रख दी थी। और अब ये मैं चिकन देख लेती हूँ, इसमें 2-3 सीटियाँ आ चुकी थी अच्छे से प्रॉपरली। बस गलाना होता है, इसमें सीटियों का कोई मसला नहीं है। बस अच्छे से हमारा चिकन, और चिकन नॉर्मली जल्दी ही गल जाता है, उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। और अब ये जो आप पानी देख रहे हैं ना इसमें, अब हमें इसको बिल्कुल अच्छे से भून लेना है। और मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि बोटी गल गई है या नहीं गल गई है अच्छे से, तो गर्म होने की वजह से भाप लग रही थी। तो अब यहाँ पर जो है ना अच्छे से, ये देखिए मैंने पानी को ड्राई कर लिया है और ये अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल पक गया है अच्छे से। तो बस इसी स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने पलट लिया था, ये मैंने अच्छे से उससे जो रई होती है ना, उससे घूंट लिया था मैंने शोरबे को। और जो चिकन पका हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया, और जो बॉयल पानी था उसको भी मैंने इसमें ऐड किया। अच्छे से ऐड करने के बाद अब मैं इसको अगेन रखूँगी गैस पर, और गैस पर अच्छे से मैं इसको फिर से पकाऊंगी, जिससे कि जो पानी और जो दालें हैं और जो चिकन है वो सब एक दूसरे में मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दाल अलग है और पानी अलग है, तो वो बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं आएगा उसमें। तो ये मैंने गैस पर ही रखा हुआ है। और अब इसमें मैं डालूँगी नींबू। तो नींबू डालने के बाद अच्छे से, नींबू की हल्का खट्टापन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ डालनी होती है। यहाँ पर जाएंगी सारी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च की भी, और हरी मिर्च भी मैंने तीखी वाली नहीं ली है इसमें, कम मिर्ची वाली ली है, क्योंकि हरी मिर्च का जो टेस्ट होता है ना वो अच्छा लगता है, क्योंकि तीखा हम लोग नहीं खाते, मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसलिए। और ये दोनों सेशे मैंने डाल दिए थे इसमें, जो मैंने मैगी के जो सैशे लिए थे ना वो भी इसमें डाल दिए थे। और अब मैंने इसको ढककर पकाया था। तो ये देखिए अच्छे से खौल आ रही है, और देखिए पानी और जो चिकन, दालें सब एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ अलग अलग दिख रही है। और टेस्ट में भी ये बहुत टेस्टी बनता है और हेल्दी बनता है, प्लस हेल्दी होता है। कोई इसमें ज़्यादा ऑयल वॉयल और ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अब इसमें मैंने हरा धनिया की पत्ती डाल दी है, और अगर आप चाहें तो ऊपर से भी गरम मसाला डाल सकती हैं, पर नॉर्मली हम नहीं डालते हैं क्योंकि ये ऐसे ही टेस्टी लगता है। तो अब ये हमारा शोरबा बनकर इधर रेडी हो चुका है। और अब ये जो हमने प्याज कट की थी, तो इसमें जो है मैं बेसन डाल दूंगी। सिर्फ बेसन ही डालना है, क्योंकि ये जो बेसन है ना इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। और इस साइड हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो जो भी हमारा आइटम है फ्राई होने का, वो हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो चुर्रियाँ वगैरह आती हैं ना मार्केट की, तो वो हमने फ्राई की, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो इसलिए। क्योंकि ये इतनी जल्दी सॉफ्ट भी नहीं होती हैं, और गरम गरम पकौड़ी वगैरह तो ये तो गरम गरम अच्छी लगती हैं। तो सबसे पहले हमने ये चुर्रियाँ वगैरह फ्राई कर ली थी। तो एक साइड से जो हमारी फ्राई होने वाली चीज़ें थी तो वो फ्राई हो रही थी, तो दूसरी साइड ही मैंने सोचा फटाफट से मैं पैकेट बना लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं जो है ना सारे जितने भी पैकेट थे तो उसमें मैं जल्दी जल्दी शोरबा कर रही थी, क्योंकि इफ्तार का भी टाइम करीब आ रहा था। तो हमें क्या कहते हैं, बाहर भी बंटवाना था और अपना भी जल्दी से प्रिपरेशन करना था, और जो हम बाहर बांटने वाले हैं तो उनको भी टाइम से घर आना था, क्योंकि उन्हें भी रोज़ा खोलना था। अब एक साइड से ये जो है ना हमारी प्याज की पकौड़ी तल रही हैं, और एक साइड से हमारी ये फ्रूट्स कट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना भाई हमारा हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि आज जो है ना, मैंने आपको बताना ही भूल गई थी कि आज जो है ना हम अपने जो आस पड़ोस में हैं उनको जो है हम इफ्तार बांटने वाले हैं। और ये पाक मुबारक महीना ऐसा होता है कि इसमें जितना भी तकसीम किया जाए उतना थोड़ा होता है।
और यहाँ पर जो है ना काली मिर्च का पाउडर डाला है हमने और कॉर्नफ्लावर डाला है और ज़ीरा पाउडर डाला है और ये हम बना रहे हैं आलू की पकौड़ियाँ जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। और ये यहाँ पर हम फटाफट फटाफट से सेकते चले जा रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है और काम बहुत ज़्यादा है। और दूसरी साइड हमने ये जो ब्रेड पकौड़ा हमने सारे आलू के वो लगा कर रख लिए थे ब्रेड के अंदर एक साथ। और अब हम ये अपना आराम से फ्राई कर लेंगे। और ये यहाँ पर देखिए प्याज की पकौड़ी, आलू की पकौड़ी ये सारी रेडी हो चुकी हैं। अभी रह गया है ब्रेड पकौड़ा। और इस साइड पे जो है ना हमने सारी इफ्तारी प्लेट में जो डिस्पोजल प्लेटें हैं ना इसमें हमने लगा ली है और शोरबे के जो पैकेट्स हैं वो हमने इसमें रख दिए हैं ये सारे, तो इजीली हैंडी हो जाता। और कुछ इस तरह से हमने पैकेजिंग कर दी है जो कि ये भी इजीली अपने बैग में रख के और बांटा जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि गिरे नहीं तो वो आराम से बट सकती है। और यहाँ पर जो है ना मस्जिद में भेजने के लिए एक हमने पूरी अच्छी सी थाल बनाकर रेडी कर दी है। तो अच्छा लगता है कि रमज़ान के महीने में सब जगह ये इफ़्तार पहुंचता है, स्पेशली मस्जिद में। और ये यहाँ देखिए हमारी दोनों बेटियाँ घूमने के लिए फटाफट से रेडी रहती हैं कि मम्मा हमें भी जाना है। तो बस अब ये दोनों भी कि मम्मा मामू के साथ जाना है, अबाया पहना दीजिए, अबाया पहना दीजिए। तो दोनों को ही एक अगर जो चीज़ मांगेंगी तो वो दूसरी भी उनको भी मांगना ही है। तो दोनों बहनें अंदर शॉर्ट्स पहने हुए हैं, ऊपर से अबाया। मम्मा रमज़ान का महीना है तो अबाया पहन कर जाऊंगी। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, बचपन से ही बच्चों को शौक़ होता है तभी वो बड़े तक रहता है। तो हमने दोनों को ही अबाया पहनाया और उनके मामू बोल रहे हैं कि चलिए बाय करिए सबको, अल्लाह हाफिज़ बोलिए। तो दोनों ही बड़े हैं और उनको बीच में दबा इफ्तारी अच्छे से लग चुकी है। और अब हम वेट कर रहे हैं। खूब सारी दुआएं मांगी, अल्लाह का ढेरों ढेर शुक्रिया अदा किया। और यहाँ हमारा इफ्तार का टाइम हो चुका था, सबने खजूरें ली और हमने सुकून से इफ्तार किया। और आज बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि रमज़ान के महीने में जो है ना बस अगर अल्लाह ताला इतनी कुव्वत देना तो सब जगह बांटना और ये सारी चीज़ें करना तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम बीच से ही उठ के नमाज़ पढ़ने के लिए हमने कहा पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद जो है फिर खाएंगे। तो यहाँ बारी बारी सब लोग, यहाँ मैं आ गई थी सबसे पहले तो मैंने अपना शोरबा निकाला था तो मैंने कहा मैं खा लेती हूँ, बाद बाकी सब पीछे पीछे नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं तो वो लोग भी खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी अल्लाह ताला से दुआएं की कि अल्लाह ताला ने हमें, और हम सबको करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा है कि बस अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना थोड़ा होता है। तो चलिए फिर इशा का भी टाइम हो जाएगा, हमें भी अपना काम करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।